नमस्कार। कोडिंग में ना कभी कभी सबसे आसान दिखने वाली प्रॉब्लम्स के पीछे ही सबसे मजेदार सॉल्यूशंस छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक चुनौती को देखने वाले हैं, एक एरे को रोटेट करना। अब ये सिर्फ एलिमेंट्स को इधर उधर खिसकाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये टाइम और मेमोरी के बीच एक सही बैलेंस खोजने की एक दिमागी कसरत है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो एरे रोटेशन आखिर है क्या? इसे ना एक म्यूजिकल चेयर की तरह समझिए। मान लीजिए कि नंबरों की एक लाइन है और जैसे ही म्यूजिक बजता है, सब लोग कुछ सीटें दाईं ओर खिसक जाते हैं और जो आखिर तक पहुंचते हैं वो घूमकर वापस शुरू में आकर बैठ जाते हैं। बस यही सिंपल सा खेल है। चलिए एक पक्का सा उदाहरण लेते हैं ताकि हम सब एक ही बात समझ रहे हों। हमारे पास ये नंबर्स हैं 1 से लेकर 7 तक। अब हमारा मिशन है इसे 3 कदम दाईं ओर घुमाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो आखिरी 3 खिलाड़ी हैं 5, 6 और 7, वो सामने आकर टीम को लीड करेंगे। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। देखिए, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते तो कई हैं, लेकिन हर रास्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रास्ते सीधे हैं पर लंबे पड़ जाते हैं, कुछ छोटे हैं पर बहुत घुमावदार। तो सवाल यह है कि सबसे स्मार्ट रास्ता कौन सा है? चलिए मिलकर इसकी खोज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे तरीके से शुरू करते हैं। इसे ब्रूट फोर्स कहते हैं, या यूं कहिए कि ये मेहनत वाला तरीका है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस काम पूरा करना है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है, एक बार में एक कदम चलो। तो ये काम करता कैसे है? कल्पना कीजिए कि हम आखिरी नंबर को पकड़कर अलग रख देते हैं, ठीक है? फिर हम बाकी सभी नंबर्स को एक एक सीट दाईं ओर खिसका देते हैं। अब जो पहली सीट खाली हुई, उस पर हम उस बचाए हुए नंबर को बिठा देते हैं। ये हुआ एक रोटेशन, और हमें ये प्रोसेस 3 बार दोहराना है। एक रोटेशन पूरा हुआ और ये देखिए, हमारा नंबर 7 जो आखिर में था अब सबसे आगे आ गया है। बाकी सब एक एक कदम पीछे खिसक गए हैं। अब तक तो सब आसान लग रहा है ना? 2 और चक्करों के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। काम तो हो गया, हमें हमारा जवाब मिल गया। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? सोचिए अगर हम इसे 3 बार नहीं बल्कि 3000 बार घुमाना होता। ये तो कभी न खत्म होने वाली मेहनत जैसा लगता है। और यहीं पर इसकी कमी पता चलती है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n इंटू K। आसान शब्दों में मतलब एरे जितना बड़ा होगा और रोटेशंस जितने ज्यादा होंगे, ये तरीका उतना ही धीमा होता जाएगा। हाँ, एक अच्छी बात है कि ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता। लेकिन ये तरीका सीखने के लिए तो ठीक है, पर असली प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत ही धीमा साबित होगा। तो क्या कोई तेज तरीका है? बिल्कुल है। हमारा दूसरा तरीका कहता है, अगर रफ्तार चाहिए तो थोड़ी मेमोरी खर्च करनी पड़ेगी। ये उस थकाऊ बार बार खिसकाने वाले काम से हमें बचाता है। यहाँ पर आइडिया बहुत सीधा है। बार बार खिसकाने के बजाय क्यों ना हम एक नया खाली एरे बनाएं और हर नंबर को सीधे उसकी फाइनल सही जगह पर रख दें। कोई झंझट ही नहीं, बस एक बार में काम खत्म। इस तरीके का असली जादू ना इस छोटे से मैथ के फॉर्मूले में छिपा है, I+K%N। ये फॉर्मूला पक्का करता है कि जब भी कोई नंबर एरे के आखिर से बाहर निकले तो वो घूमकर सही जगह पर शुरू में आ जाए। ये हर नंबर के लिए उसका फाइनल एड्रेस एकदम सटीक तरीके से बताता है। और नतीजा? स्पीड में जबरदस्त सुधार। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केवल ON है, जिसका मतलब है कि हम एरे को सिर्फ एक बार देखते हैं, चाहे रोटेशंस कितने भी हों। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। यहाँ हमें ON स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चुकानी पड़ी, यानी हमें एक पूरे नए एरे के लिए जगह बनानी पड़ी। छोटे एरे के लिए तो ये ठीक है, पर अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो ये एक महंगा सौदा हो सकता है। और अब हम उस तरीके पर आते हैं जिसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे शानदार समाधान माना जाता है। ये तेज है, इसे कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए, और सच कहूं तो ये थोड़ा जादू जैसा लगता है। मिलिए रिवर्स ट्रिक से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बिना एक्स्ट्रा जगह इस्तेमाल किए और बिना बार बार खिसकाए ये काम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये कमाल का है। इसका राज 3 आसान से स्टेप्स में छिपा है, और हर स्टेप में हमें बस उलटना है। हाँ, सही सुना, बस रिवर्स करना है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? चलिए देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। पहला स्टेप, पूरे एरे को उल्टा कर दीजिए। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 बन जाता है 7 6 5 4 3 2 1।
अब यहाँ ध्यान से देखिए, जिन नंबर्स को हम सामने चाहते थे 765, वो आ तो गए हैं पर उनका ऑर्डर गलत है। दूसरा स्टेप, अब सिर्फ पहले के यानी कि 3 नंबर्स को उलट दीजिए, तो 765 बन जाता है 567। और ये देखिए, हमारे जवाब का पहला हिस्सा तैयार है और वो भी बिल्कुल सही ऑर्डर में। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। और अब आखिरी स्टेप, बचे हुए नंबर्स को उलट दीजिए। 4 3 2 1 बन जाता है 1 2 3 4। और बस हमें हमारा फाइनल जवाब मिल गया। है ना शानदार कि 3 सिंपल रिवर्स ऑपरेशंस ने इतनी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो परफॉर्मेंस के मामले में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सबसे बेहतरीन समाधान है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, यानी ये तेज है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, यानी ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं लेता। ये तेज है, कुशल है और स्मार्ट भी। तो हमने 3 अलग-अलग रास्ते देखे, मेहनत वाला, महंगा वाला और जादू वाला। आइए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा रास्ता चुनना सबसे अच्छा है। ये चार्ट हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। ब्रूट फोर्स तरीका कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा एरे वाला तरीका तब ठीक है जब मेमोरी की कोई कमी ना हो, लेकिन अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो रिवर्स ट्रिक ही जवाब है। ये तेज है, मेमोरी बचाता है और इंटरव्यू में ये दिखाना कि आप इसे जानते हैं आपको सबसे अलग खड़ा कर सकता है। वैसे एक और एडवांस तरीका है जिसे साइक्लिक रिप्लेसमेंट कहते हैं, पर वो थोड़ी और मुश्किल कहानी है। तो अब जब एरे रोटेशन की पहेली सुलझ गई है, तो ये सोचने का समय है ऐसी और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके चतुर समाधान कहीं छिपे हुए हैं। क्योंकि कोडिंग सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को खूबसूरती से हल करने की एक कला है। अगली चुनौती क्या होगी, खोजते रहिए।